एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को लेके आया हूँ, इस कहानी में होता ही कुछ ऐसा है जो दो पार्टनर होता है, जो बिजनेस पार्टनर होता है। 6-7 सालों से दोनों पार्टनर में जो एक कुछ काम करता है, बिजनेस करता है, और दोनों में अच्छी जोड़ी है, जमता है, और इलाका में भी नाम है। देखो दोनों कैसा अच्छा जोड़ीदार है, बिजनेस में भी कितना आगे बढ़ रहा है। 6-7 सालों से बिजनेस चलाया, लेकिन अचानक ऐसा होता है, उन्हीं में से एक व्यक्ति का जो बिजनेस पार्टनर होता है, एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार देती है। गोली मारकर दिन दहाड़े दोपहर के वक्त, और इसी महीने की बात कर रहा हूँ, गोली मार देता है। अब गोली मारने के बाद उसकी मौत हो जाता है, और इस गोली मार जिसने भी मारा था, जो बदमाश है, उस बदमाशों ने दिशा भटकाने के लिए और कुछ साजिश के तहत आत्महत्या, जो सुसाइड जैसा, इसको दिखाने के लिए इस मौत को पिस्टल भी वहाँ छोड़ देते हैं, और कुछ जिंदा कारतूस भी उनके उस मरने वाला व्यक्ति के जेब में डाल देते हैं, ताकि पुलिस आए, तफ्तीश होए तो पता चले इन्होंने खुदकुशी किया। अब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, जैसे गोली मार गया तो पुलिस आती है, बाद बॉडी कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और चेक करता है तो जिंदा कारतूस भी मिलती है, पिस्टल भी पड़ा हुआ मिलता है। अब उसके बारे में पता लगाया जाता है, जो व्यक्ति कौन है, क्या क्या है इनके साथ जुड़े हुए, क्या दुश्मन है, कौन दुश्मन नहीं है, ये सारी चीज़ पता लगाया जाता है। तो पता चलता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में भी पता चलता है। बिजनेस पार्टनर से जब पूछताछ करता है, उनका हालत खराब था, जो मेरे बिजनेस पार्टनर ख़त्म हो गया, अब हमारा बिजनेस का क्या होगा, यही सब पुलिस को बताया, तहरीर दिया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से भी वही साफ होता है, जो गोली मारने की वजह से मौत हुई। लेकिन पुलिस तफ्तीश करता रहा, मुखबिरों को लगाया। जब मुखबिरों को लगाया तो एक ऐसी खबर निकल कर सामने आया, जब उस दिशा में पुलिस काम किया तो बड़ी चौंकाने वाला और बड़ी साजिश इस मामले में देखा गया। तभी जो है उस बिजनेस पार्टनर को साथ साथ 3 और लोगों को पुलिस हिरासत में लेता, और हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती से कड़ाई से पूछताछ करता है, चारों तो अपना गुनाह कबूल करता ही है, और जो बिजनेस पार्टनर होता है, जो एक शक के बिना पर इस काम को अंजाम दिया था, उस शक को भी बताता है, जो मुझे शक था इसीलिए मैंने इस काम को अंजाम दिया। वाकई ये घटना आपको सुनने के बाद आपको भी लगेगा, जो कोई इंसान किसी का जान इस तरीके से ले सकता है, बस मामूली सा एक शक था, उस शक के बिना पर किसी का जान भी ले सकता है, अभी बिजनेस पार्टनर हो गया, जो 6-7 सालों से दोनों बिजनेस कर रहा था। तो फिर मैं आज आप लोगों को इसी मामले के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज जिस घटना को लेके आया हूँ, ये घटना जो है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है दौसा। दौसा जिला के अंदर एक एरिया, एक इलाका लगता है मेहंदीपुर। इस मेहंदीपुर की पूरा घटना है। मेहंदीपुर में जो बालाजी पुलिस थाना है, बालाजी पुलिस थाना में दोपहर के वक्त फ़ोन जाता है, जो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपने आप को गोली मार लिया, यानी सुसाइड कर लिया। अब गोली मारने की बात आती है तो पुलिस दल बल के साथ उस जगह पे जाता है। दोपहर के वक्त था, सुनसान, गर्मी के वजह से ऐसी दोपहर में कोई निकलता नहीं। अब पुलिस जाती है, जाने के बाद जब पुलिस जाती है तब तक और भी लोग वहाँ पे जमा हो जाता है। पुलिस भी देखती है, और बाजू में पिस्टल पड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति का बॉडी पड़ा हुआ रहता है। अब पुलिस छानबीन करता है, बॉडी को कब्जे में लेता है। बॉडी के जो उसकी पहचान करने के लिए उनको खंगाला जाता है, तो जो उनके जेब से, मरने वाला व्यक्ति का जेब में पॉकेट से कुछ जिंदा कारतूस बरामद होती है। देसी कट्टा से उनको मारा गया था, गोली मारा गया था, तो कट्टा भी वहीं पड़ा रहता है। अब बॉडी को कब्जे में लेती है, बॉडी का पहचान जो है कर लेता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने बताया जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा दोस्त है। एक व्यक्ति होता है जितेश बताता है जो ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि जितेश वहीं पे मौजूद था। और मरने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है बेतीलाल। ये दोनों, जितेश और बेतीलाल जो है, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। अब जितेश से पूछा जाता है, जो
ये किसी ने मारा है, तुम्हें क्या लगता है, जो बेतीलाल का कोई दुश्मन। लेकिन इसमें जितेश बताता है जो मरने से पहले इसने मुझे फ़ोन किया था। जो बेतीलाल होता है, जितेश कहता है जो मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करके बता रहा है जो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इस जगह पर हूँ। उसके बाद हम लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई देती है, ख़ास करके मुझे, क्योंकि मैं जिस जगह पे काम कर रहा था और भी मज़दूर थे, क्योंकि हम लोग ठेके पे लेके काम करवाते हैं। हम दोनों का बिजनेस है, ये था और अभी भी है। हमने रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर गोली की आवाज़ आते तो मैं कुछ मजदूरों के साथ फ़ौरन इस जगह पर पहुंचता हूँ, तो जाकर देखता हूँ वाकई उन्होंने गोली मार ली। अब ये बात जो है जितेश पुलिस वाले को कहता है बेतीलाल के बारे में। फिलहाल बेतीलाल की जो बॉडी है वो कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है पुलिस, जो बालाजी पुलिस थाने। अब इसके बारे में और पता करते हैं, कोशिश करता है, लेकिन बेतीलाल के घर वाले से कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को भी लग रहा था हो सकता है जो खुदकुशी कर लिया हो, लेकिन क्यों? एक व्यक्ति अगर खुदकुशी करेगा, सुसाइड करेगा, आखिर क्यों? कुछ तो वजह रहा होगा। अब जितेश से यही सब पूछ रहा था, जो तुम तो बिजनेस पार्टनर हो, क्या हुआ? बिजनेस में लॉस घटा या कुछ और प्रॉब्लम? तो जितेश भी कुछ ज़्यादा नहीं बता पा रहा था। जितेश बता रहा था नहीं, ऐसा बिजनेस को लेकर तो कुछ नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। पता नहीं उसके कुछ और मैटर रहा हो, लेकिन मैटर ऐसा कुछ रहा हो वो भी नहीं पता है। जब उसने मुझे फ़ोन किया, मैं पूछने की कोशिश किया, फिर थोड़ी देर में गोली की आवाज़ आया तो हम लोगों को लगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो जब तक पहुँचते तो तब तक आकर देखते हैं कि उसने आपको गोली मार लिया। ये पुलिस वाले को जितेश बताता है। अब फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेते हैं और टाइमिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं। अब पोस्टमार्टम से पता चलता है जो हाँ गोली लगने की वजह से इनका मौत हुआ। अब गोली खुद मारी या किसी और ने मारा ये पता नहीं। गोली किस टाइम मारा गया वो भी टाइमिंग उसमें पुलिस पोस्टमार्टम से पता चल जाता है। अब उसके बाद पुलिस इस मामले से जुड़े हुए खबरी को काम पे लगाता है, जो पता करो एक व्यक्ति आखिर सुसाइड क्यों करेगा। घर से लेकर उसका जो बिजनेस पार्टनर है जितेश है, सारी चीज खंगाल। अब 2 से 1 दिन बीता, 2 दिन भी नहीं बीता, बल्कि 24 घंटे के अंदर खबरी पता लगवा लेता है। खबरी को खबर मिलता है जो मरने वाला व्यक्ति बेतीलाल जो है वो अक्सर जितेश के घर आया जाया करता, और जितेश शादीशुदा है। जितेश का पत्नी घर पे रहा करती, बाकी और कोई नहीं रहता। इसी को लेकर जितेश और बेतीलाल के बीच में कुछ अनबन चल रहा था, जो घर आना जाना की वजह से। और ये भी खबर मिली है जो बेतीलाल की पत्नी जो है उसके साथ, जो जितेश का पत्नी है, बेतीलाल के साथ कुछ अवैध संबंध है। हो सकता है इसी वजह से जितेश ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया। अब ये खबर मिला है, लेकिन कुछ सबूत नहीं था जो जितेश ने मारा होगा, क्योंकि जितेश मौका वारदात पे मौजूद था। उसने खुद पुलिस वाले को फोन करके बताया जो ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे पता चलता है जो जितेश को फोन किया था मरने से पहले बेतीलाल, ये भी जितेश ने बताया। अब दोनों के कॉल डिटेल खंगालते हैं। जितेश का मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं और यहाँ बेतीलाल के मोबाइल का सीडीआर निकालता है, जो हो सकता है इसमें कुछ पता चले। तो इसमें बेतीलाल के मोबाइल से कॉल गया था ये भी पता चलता है, और जितेश का मोबाइल से बात हुई थी बेतीलाल का ये भी पता चलता है। बाकी कुछ और नंबर ऐसा संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मरने से पहले लास्ट कॉल जो है बेतीलाल का वही जितेश से था, जो जितेश ने पहले ही बता दिया था पुलिस वाले को, जो उसने मुझे फोन किया। लेकिन टाइमिंग जो है मरने के बाद कुछ समय बाद बता रहा है, क्योंकि यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है और उसमें मरने के किस टाइम उसे गोली मारा गया, किस टाइम उसके मौत हुआ ये भी पता चला था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस जब गौर करता है, पुलिस जो वहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो बालाजी का पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी है, उनका नाम है गौरव प्रथम। गौरव प्रथम जी जब इस मामले को देखता है, गौर करता है, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में बताया गया जो 12 बजकर 10 मिनट पर
अपने आप को गोली मारा या किसी और ने मारा, लेकिन 12:10 पर इनको गोली मारा गया या गोली खुद अपने आप को मारे। लेकिन जितेश का मोबाइल पे फोन गया 12:25 पर, यानी 15 मिनट बाद कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे फोन कर सकता है। यहीं से पुलिस वाले को खटका। अब पुलिस वाला इस दिशा में, इस एंगल में काम करने लगा, लेकिन किसी को बताया नहीं, चुपचाप करने लगा था। और इसी बीच जो है बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी इस मामले को देख रहा था। जो दौसा जिला के अंदर बड़ी पुलिसकर्मी है, उनका नाम है रंजीता शर्मा जी, उनको भी ये बात बताया गया। उन्होंने इस दिशा में जब जांच करने का सोचा, बड़े बड़े आला अधिकारी से संपर्क किया और कुछ डिस्कस किया, तो इसी के आधार पर जो गोली लगने और फ़ोन पे बातें करने की वजह से ही यहाँ पे जितेश फंस चुका था। जितेश के पास फ़ोन गया था 12:25, लेकिन बेतीलाल को 12:10 बाद गोली मारी गई। 10 मिनट पे गोली मारी गई, तो 15 मिनट बाद कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे किसी को फ़ोन कर सकता है। एक सबूत था। इसी सबूत के आधार पर अब जितेश को उठाने के बाद थाने ले जाता है, बालाजी थाना। वहाँ पे जाके आप उसे तसल्ली से पूछताछ करता है, सब कुछ बेतीलाल के बारे में पूछता है, शुरू से लेकर कैसे बिजनेस क्या क्या है नहीं है। और यहाँ पहले से ही खबरी को पता लगा था, जो बेतीलाल उसके घर में जाता था, उसके घर में पत्नी रहती है बेतीलाल जितेश का, और जितेश को लगता था जो उसकी पत्नी की जो है अवैध संबंध बेतीलाल के था। इसी वजह से दोनों के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में अनबन भी चल रहा था। ये सारी बात जो है खबरी पुलिस को बताया था। अब जब जितेश को पूछा जाता है हर मुजरिम की तरफ, वो भी पहले से ही दिशा भटकाने की कोशिश किया गया साजिश के तहत, तो वो भी इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन सबूत के तौर पर उनके पास कॉल डिटेल था, और जितेश के घर के आसपास जो पड़ोसी है उन लोग ने भी बताया, जो बेतीलाल आता था, बेतीलाल जब आता था तो जितेश घर पर नहीं होता था। जितेश जब आता था घर पर, इसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं। हम लोग ने ये गौर किया, पड़ोसी का भी बयान था, तहरीर था, जो भी दिया था उस जितेश के बारे में। अब जब सबूत मोबाइल का और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो था ही, जब उसे पूछा गया, जितेश से जब पूछा गया, जितेश कुछ टाइम तो इधर उधर बातें करने में, पुलिस को बरगलाने में वो कामयाब रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे पुलिस जब थोड़ा एक ही सवाल को बार बार दोहराता गया, और उसके जवाब जो है कभी इधर कभी उधर, कभी अलग जवाब देते देते आखिर फंस जाता है और सच्चाई कबूल करता है। सच्चाई कबूल कर लेता है जितेश, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, और बताता है हाँ मैंने ही और मेरे 3 पार्टनर के साथ मिलकर बेतीलाल को इस दुनिया से हटाया। और हटाने की वजह जो था, जो खबरी को पहला खबर लगा था, अवैध संबंध। जितेश को लगता था जो उसकी पत्नी की संबंध जो है बेतीलाल के साथ था। इसी को लेकर बेतीलाल और जितेश के बीच में अक्सर झगड़ा होता था, और बिजनेस पार्टनर भी टूट चुका था। अब पार्टनर जब टूट चुका था तो कुछ लेन देन के वजह से दोनों के बीच में ये, अब बेतीलाल जो भी लेना था जितेश से, या जितेश को जो कुछ भी लेना था बेतीलाल से, एक दूसरे से मांग रहे थे कि वो पार्टनर टूट गए थे। इसी को लेकर और ज़्यादा जितेश परेशान होता था। एक तो उसे लगा था जो उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, और लेन देन के बारे में वो बार बार उसे टोकता था बेतीलाल। ये सबसे परेशान होकर जितेश जो है साजिश रच डालता है, जो बेतीलाल को ही हटा देते हैं। ना तो कुछ लेन देन रहेगा, और ना ही मेरी पत्नी की जो अवैध संबंध उसके साथ है उसको भी सबक मिल जाएगा। इसी को लेकर वो 4 व्यक्ति को, जो उसके अंडर में काम करने वाला होता है, 3 व्यक्ति को हायर करता है, इस बारे में बताता है। तीनों व्यक्ति जो होता है, एक तो होता है रामनाथ, दूसरा होता है विकास, और तीसरा होता है अशोक। ये तीनों को वो जितेश जो है अपने बारे में बताता है, अपनी पत्नी के बारे में और अवैध संबंध बेतीलाल के बारे में बताता है। जो देख भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा है। एक तो वो पैसा के मांग रहा है, जो भी हम दोनों का बिजनेस में पार्टनर में लगा हुआ था, अब अलग हो चुके तो, और ऊपर से उसके जो है तीनों दोस्त ने पूछा तुम दोनों का तो अच्छा पार्टनर था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। तो बताया जो मेरी पत्नी के ऊपर उसके नज़र है बेतीलाल, और वो मुझे लगता है मेरी पत्नी के साथ उसका कुछ संबंध है। मैं ये सबसे बहुत परेशान हूँ।
तुम लोग मेरा हेल्प करो। अब तीनों ने पूछा आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब जितेश बताता है इसका तो एक ही रास्ता है, दो चीज़ों से बचा जा सकता है। एक तो जो भी लेन देन है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा जो मेरे पत्नी के साथ उसने किया उसको सबक तो मिलना ही चाहिए, इसीलिए मैं उसे इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद तीनों कुछ कहता नहीं, तीनों कहता ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम तीनों तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार होता है। तीनों साथ देने के लिए, जितेश के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और मौका देखते ही जो है जितेश एक दिन फ़ोन करता है बेतीलाल को दोपहर के वक्त। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 2 दिन पहले जो है जितेश बेतीलाल को फ़ोन करता है और एक जगह पे बुलाता है। दोपहर के वक्त था, गर्मी का मौसम है, ऐसे कोई नहीं निकलता है। इसमें बेतीलाल कहा भी था जो मैं शाम के वक्त मिलता हूँ, लेकिन जितेश कहता नहीं, तुम्हें तुम्हारा जो भी है आज हिसाब निकास करना है, मैं इस वक्त फ्री हूँ, उसके बाद मैं फ्री नहीं रहूँगा, तुम इस जगह पर आओ। अब यहाँ पे बेतीलाल सोचता है चलो इतना दिन बोल बोल के तो हो नहीं रहा था, आप खुद से फ़ोन करके बुला रहे, अगर मैं नहीं जाऊँगा हो सकता है बाद में मुकर जाए, जो तुम्हें मैं देने के लिए तैयार था तुम आए नहीं। इसीलिए बेतीलाल भी इसी दोपहर के वक्त भरी धूप में गर्मी की वजह से भी वो उस बुलाए हुए जगह पर पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद देखता है कि जितेश तो है, जितेश के साथ 3 व्यक्ति और हैं। बेतीलाल देखता है और पांचों वहां बैठते हैं, बेतीलाल, जितेश, रामनाथ, विकास और अशोक, जो जितेश के साथ आया था। 3 व्यक्ति बैठते हैं, बैठने के बाद बातचीत करते हैं। इसी बीच जो है वही बात छेड़ता है जितेश अपने पत्नी के बारे में, जो तुमने जो भी किया गलत किया, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, अपने दोस्त के पत्नी के ऊपर नज़र डाले। तो बेतीलाल इस पर गुस्सा होता, भड़कता है, जो देख मैं इससे पहले तुझे कई मरतबा समझाया, तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध नहीं है, ये तेरी गलत फहमी है, और ये सब बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। जब हमारा बिजनेस, हमारा पार्टनर ही टूट चुका है तो ये सब बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी लेन देन है यहीं ख़त्म करते हैं और मैटर को भी ख़त्म करता है। तो इसमें जितेश कहता है हाँ, इसी मैटर को ख़त्म करने के लिए ही तो मैं आया हूँ, तू भी क्या याद रखेगा जो किससे पला पड़ा था। इसी बात को करते ही जितेश इशारा करता है, और जो 3 व्यक्ति गया हुआ था, रामनाथ, विकास, अशोक, तीनों मजदूर था, तीनों फट से बेतीलाल को पकड़ लेता है, और जितेश अपने जेब से पिस्टल निकालती है, देसी कट्टा निकालते हैं और एकदम करीब से बेतीलाल को गोली मार देते हैं, क्योंकि उसे सुसाइड दिखाना था। गोली मार देते हैं और कुछ जिंदा कारतूस जो है उसके जेब में डाल देते हैं, और जो कट्टा है वहीं पे फेंक देते हैं, पटक देते हैं, ताकि तफ्तीश हो, पुलिस आए, ये भी मिले, और उसके हाथ के निशान भी ले लिया था, क्योंकि बड़ी साजिश के तहत चारों काम कर रहे थे। मारकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ 10 मिनट बाद वो लोग फिर से वहीं उसी जगह पर आते हैं। आने के बाद अब शोर मचाता है, चिल्लम चिल्ली होता है, खास करके जितेश खुद अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, जो बालाजी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, क्योंकि बालाजी पुलिस स्टेशन के अंडर ही जगह में हुआ था। पुलिसकर्मी आता है और तहरीर देता है। ये पूरी बात अब मैंने आपको पहले बताई। ये पूरा जो घटना है बताने के बाद चारों को तो हिरासत में ले ही लिया था। एक तस्वीर दिख रहा होगा आपको, देखिए 4 बदमाश नीचे बैठा हुआ है, और ये दौसा पुलिसकर्मी और दौसा जिला के अंदर जो बड़े बड़े आला अधिकारी है पुलिसकर्मी है, और उस बालाजी पुलिस स्टेशन का भी कुछ पुलिसकर्मी जो खड़ा है। चारों को ऊपर मर्डर का धारा लगाता है, यानी 302 का धारा लगाकर चारों को हिरासत में लेता है और कोर्ट पेश करेगा, चार्जशीट दाखिल करेगा, उस चारों को जेल भेजने की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है बहुत ही ताज़ा है, इसके लिए पूरी डिटेल तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पुलिस का कहना है वो चारों ने अपना गुनाह कबूल कर चुका है, और मारने का मोटिव जो है अपनी बीवी के साथ, बिजनेस पार्टनर का कहना है जो मेरे पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध था। इस बारे में भी पुलिस खंगाल रहा है, लेकिन इसको लगता है ऐसा कुछ नहीं, बस गलतफहमी था जितेश का, उसे धोखा था जो उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके बिजनेस पार्टनर के साथ था। एक गलतफहमी की वजह से उसने इस काम को अंजाम दिया। बहरहाल ये था वो पूरी घटना। अभी आप चाहे तो पता कर सकते हो, आपको आसानी से ये खबर मिलेगी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।